अध्याय 3 सामान्य बुद्धि पैसे के बदले समय देना। सारा दिन काम करो, घास पर जियो, जब तुम मरते हो तो स्वर्ग नहीं जाते हो। पहले मैं अपने सेमिनार में लोगों को बताता था कि ज़्यादातर कर्मचारी 40-40-40 योजना पर चलते हैं। वे हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं, 40 साल तक ऐसा करते हैं और रिटायर होते वक्त उन्हें रिटायरमेंट डिनर के साथ $40 की घड़ी मिलती है। लेकिन हमारी तेज़ी से बदलती दुनिया में बहुत सी चीज़ों की तरह ही 40-40-40 योजना भी दकियानुसी हो गई है। आज हम में से ज़्यादा लोग 50-50-50-50 योजना पर चलने लगे हैं। आजकल हम हफ्ते में 50 घंटे काम करते हैं, साल में 50 हफ्ते काम करते हैं, 50 साल तक ऐसा करते हैं और रिटायर होने पर हमें अपने वेतन का 50% हिस्सा मिलता है, जिस पर हम आज भी गुजारा नहीं कर पाते हैं। पैसे के बदले समय की चक्की। 50-50-50-50 योजना आमदनी कमाने का आदर्श उदाहरण है, क्योंकि यह सामान्य वृद्धि पर आधारित है। सामान्य वृद्धि वाली आमदनी की गणना बड़ी सरल है। प्रति घंटे तनख्वाह गुणा काम के घंटे = आमदनी। सामान्य वृद्धि की परिभाषा: काम के अनुपात में परिणाम। सामान्य शब्दावली में इसका मतलब यह है कि आप जितना भीतर डालते हैं आपको उतना ही मिलता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। सामान्य आमदनी में समय की एक इकाई के बदले में पैसे की एक इकाई मिलती है। इसका मतलब यह है कि सामान्य वृद्धि पर आधारित आमदनी बढ़ाने का एकमात्र तरीका ज़्यादा घंटे काम करना है या फिर प्रति घंटे तनख्वाह बढ़वाना है। देखिए, पहली नज़र में सामान्य वृद्धि वाली आमदनी काफ़ी तर्कसंगत नज़र आती है। यह उन लोगों को पुरस्कृत करती है जिन्हें प्रति घंटे एक अच्छी रकम मिलती है और जो ज़्यादा घंटे काम करना चाहते हैं। लेकिन सामान्य वृद्धि की आमदनी वाले कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनकी आमदनी की एक ऊपरी सीमा हमेशा रहेगी, भले ही उनकी प्रति घंटे आमदनी कितनी ही ज़्यादा हो। पेंटर और प्रोफेशनल। सामान्य वृद्धि की सीमाओं को अच्छी तरह से समझने के लिए उदाहरण देख लेते हैं। आइए दो बहुत अलग अलग व्यवसायों के मेरे 2 परिचितों पर नज़र डालते हैं। इनमें से एक घर पेंट करने के बिजनेस में है और दूसरा डॉक्टर है। पेंटर का नाम गैरी है। वह एक छोटे से पेंटिंग और वॉलपेपरिंग बिजनेस का मालिक है। वह क्लियरवाटर, फ्लोरिडा में मेरे घर के पास रहता है। गैरी कड़ी मेहनत करता है। वह सुबह जल्दी ही काम पे जुट जाता है और अंधेरा होने तक लगातार काम करता रहता है। संभव होने पर वह वीकेंड में भी काम करता है। गैरी के काम करने की दर $30 प्रति घंटे है, लेकिन यात्रा के समय, खर्च, बीमे, टैक्स आदि का खर्च निकालने के बाद उसके भुगतान की वास्तविक दर शायद $20 प्रति घंटे के करीब है। अगर खुशकिस्मती से गैरी हर दिन 10 घंटे काम करे और सप्ताह में 6 दिन काम करता रहे तो एक साल में उसकी कमाई इतनी होगी: 1 गुणा $20 = $20 प्रति घंटे, प्रति सप्ताह 7 घंटे = $1,200 प्रति सप्ताह, 50 सप्ताह प्रति साल, $60,000 प्रति वर्ष। देखिए, $60,000 की रकम कम नहीं होती है। बहुत से लोग एक साल में $60,000 कमाना चाहते हैं, लेकिन गैरी एक साल में इससे ज़्यादा कभी नहीं कमा सकता, और वह भी तब जब एक के बाद एक अच्छा काम लगातार मिलता रहे। अब ज़रा यह भी देख लें कि गैरी अपने बेहतरीन साल की कितनी कीमत चुकाता है। यह सप्ताह में सिर्फ एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह पाता है। वह साल में कभी $60,000 से ज़्यादा नहीं कमा पाएगा, चाहे वह कितनी ही कड़ी मेहनत कर ले। वह शायद ही कभी काम के बीच छुट्टी लेता है, और अगर लेता भी है तो इतना थका मांदा होता है कि इसका आनंद नहीं ले पाता। सामान्य वृद्धि पर आधारित आमदनी की खातिर काम करने का सबसे बुरा पहलू यह है कि गैरी को अपनी काम का भुगतान सिर्फ एक बार ही मिलता है। इसका मतलब यह है कि आखिरी चेक मिलने के बाद वह दोबारा पैसे के बदले समय की चक्की चलाने लगता है। प्रोफेशनल ज़्यादा आमदनी वाले हाउस पेंट्स से अधिक नहीं। अब आइए जॉन स्मिथ MD की ज़िंदगी पर दोबारा नज़र डालते हैं, जो अपनी प्रैक्टिस में साल भर में $2,50,000 कमाते हैं। डॉक्टर स्मिथ जनरल प्रैक्टिशनर हैं और प्राइवेट क्लिनिक में इलाज करते हैं।
उनके यहाँ 4 पूर्वकालिक कर्मचारी हैं, जिनमें से 2 रजिस्टर्ड नर्स हैं। बहरहाल डॉक्टर स्मिथ को मरीजों को खुद देखना होता है, इसलिए वे दिन में 8 घंटे काम करते हैं और सप्ताह में 6 दिन मरीजों को देखते हैं। इसके अलावा कागजी कामों को निपटाने में हर दिन 2 घंटे का वक्त चला जाता है और हर महीने 2 रविवार बिजनेस संबंधी मामलों में लग जाते हैं। डॉक्टर स्मिथ के पास अपनी आमदनी बढ़ाने का एक ही रास्ता है, अपने काम के घंटे बढ़ाना, लेकिन वे पहले ही दिन में 10 घंटे काम कर रहे हैं, इसलिए घर पहुंचने तक वे इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि होमवर्क में बच्चों की मदद नहीं कर सकते या उनके फुटबॉल मैच देखने नहीं जा सकते, और वे अपने काम के घंटे तो बढ़ा ही नहीं सकते। अपनी नौकरी के गुलाम। यह सच है कि डॉक्टर स्मिथ बहुत सारा पैसा बनाते हैं, लेकिन इसकी कीमत यह है कि वे POW यानी काम के कैदी हैं। वे खुद को जाल में फंसा महसूस करते हैं। वे कुंठित, नाराज़ और दुखी हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि इस बारे में क्या करें, इसलिए वे चक्की पीसते रह जाते हैं। डॉलर पाने की खातिर अपना समय देते हैं और उम्मीद करते रहते हैं कि हालात कभी ना कभी तो सुधरेंगे। हालांकि अपने दिन में वे यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। सामान्य वृद्धि पर आधारित आमदनी के साथ यही दिक्कत है। अगर आप खुद काम नहीं कर रहे हैं तो काम नहीं हो पाता। अगर काम नहीं हो पाता तो आपको भुगतान भी नहीं मिलता है, और भुगतान पाने का इकलौता तरीका काम को बार बार करते रहना है। भगवान ना करे कि यह पेंटर या डॉक्टर कभी बीमार पड़े या घायल हो जाए, जिसकी वजह से वह काम ना कर पाएँ। आपकी चक्की कितने पैसे देती है? आपकी क्या स्थिति है? क्या आप भी पैसे के बदले समय की चक्की में फंसे हुए हैं? अगर ऐसा है तो आपकी चक्की आपको कितने पैसे देती है? आगे व्यवसायों और उनकी औसत सालाना तनख्वाह की सूची दी गई है, जिसे परेड मैगजीन ने अपनी सालाना रिपोर्ट व्हाट पीपुल अर्न में प्रकाशित किया था। जरा देखें कि दूसरे व्यवसायों की तुलना में आपकी सालाना आमदनी कितनी है। 2008 अमेरिका में नौकरियों की आम तनख्वाह। पेशा सालाना तनख्वाह। अस्पताल का सफाई कर्मी $21,000, हाई स्कूल टीचर $46,500, कंपनी का वकील $91,500, सेक्रेटरी $29,000, सेल्स क्लर्क $21,500, अमेरिका का राष्ट्रपति $4,00,000, अखबार का संवाददाता $38,500, ट्रैवल एजेंट $30,000, डॉक्टर $1,44,000, पादरी $42,000, अकाउंटेंट $44,055। क्या आपको यह जानकर हैरानी हुई कि देश के दूसरी नौकरियों की आमदनी की तुलना में आपकी आमदनी कितनी कम है? देखिए, आपको और भी ज़्यादा हैरानी होगी जब आप अपनी सालाना आमदनी की तुलना किसी बड़े कंपनी की CEO के भुगतान से करेंगे। गौर करें कि 2008 में CEO की तनख्वाह आम कर्मचारी की तनख्वाह की तुलना में कितनी थी। CEO और कर्मचारियों के बीच आमदनी की खाई। कर्मचारी की तनख्वाह $35,000, CEO की तनख्वाह $10.5 मिलियन। 2008 में CEO की तनख्वाह $10.5 मिलियन, कर्मचारी की तनख्वाह $35,000, अनुपात 300:1। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है कि कंपनी के एक व्यक्ति का मूल्य तो $10.5 मिलियन हो, जबकि उसी कंपनी के सामान्य कर्मचारी का मूल्य सिर्फ $30,000 हो? आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, ये कैसे हो सकता है? लिवरेजिंग से पैसे के बदले समय के जाल को तोड़ना। मैं एक ही शब्द में आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लिवरेजिंग। देखिए, जब आप आम कर्मचारी डॉलर की खातिर समय की अदला बदली करता है तो उसकी आमदनी सामान्य तरीके से बढ़ रही है। इस मामले में समय की एक इकाई धन की एक इकाई के बराबर होती है। कर्मचारी की आमदनी उसी की 100% कोशिशों का नतीजा है। दूसरी ओर CEO अपने कर्मचारियों के माध्यम से अपने समय और योग्यताओं की लिवरेजिंग करता है। अपनी 100% कोशिशों के बजाय वह अपने सभी कर्मचारी की कोशिशों का एक निश्चित प्रतिशत हिस्सा कमाता है। जे. पॉल गेटी का यही मतलब था जब उन्होंने कहा था, मैं अपनी 100% कोशिशों के बजाय 100 व्यक्तियों की कोशिशों का 1% कमाना चाहूँगा। इसलिए लिवरेजिंग में इतना दम है, आप पूरे समूह की कोशिशों का थोड़ा सा हिस्सा कमाते हैं। हर्शीज कैंडी बार इसका आदर्श उदाहरण है। प्रत्येक हर्शीज कैंडी बार पर कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 पेनी का शुद्ध मुनाफा होता होगा, लेकिन हर साल दुनिया भर में
अरबों हर्शिज बार्स बिकती है। इसलिए हर्शिज कैंडी बार बनाने वाली मार्स इंक कंपनी को हर साल अरबों डॉलर का मुनाफा होता है और इसलिए इसके सीईओ की आमदनी भारी भरकम होती है। सन्यासी और चेनसॉ। लिवरेजिंग की अवधारणा सन्यासी और चेनसॉ की कहानी जैसी है। एक दिन एक बूढ़ा सन्यासी अपनी पहाड़ी गुफा से उतरकर स्थानीय हार्डवेयर स्टोर में एक चेनसॉ खरीदने आया। सन्यासी ने युवा सेल्स क्लर्क से गर्व से कहा, जब अब मैं अपनी गुफा में नहीं रहना चाहता, मैं अपने लकड़ी का एक नया घर बनाना चाहता हूँ। मुझे सबसे अच्छी आरी चाहिए, कीमत चाहे जो भी हो। युवा सेल्स क्लर्क एक पल के लिए वाइट वेयर हाउस में गया और एक नई चमचमाती हुई चेनसॉ लेकर लौटा। उसने पूरे यकीन के साथ सन्यासी को बताया कि यह बाजार में मिलने वाली सबसे अच्छी चेनसॉ है। इससे पहले पेड़ उतनी ही आसानी से चीर जाएंगे जितनी ही आसानी से चाकू बटर को चीर देता है। मैं गारंटी देता हूँ कि यह महीने भर की लकड़ी एक ही दिन में काट देगी, वरना मैं अपनी तनख्वाह से आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। यह सुनकर सन्यासी खुश हो गया। उसने क्लर्क को पैसे दिए, अपनी चमचमाती चेनसॉ का हैंडल पकड़ा और पहाड़ की ओर चल दिया। ठीक एक महीने बाद जब युवा क्लर्क शेल्फ पर सामान जमा रहा था, तभी उसने सन्यासी की आवाज़ सुनी, जो हवा को कोड़े की तरह चीरती हुई आई। बेटा, मैं यह 100 लौटाने आया हूँ। तुमने वादा किया था कि तुम मेरा पूरा पैसा लौटा दोगे। अब अपना वादा पूरा करो। क्लर्क ने बूढ़े सन्यासी को गौर से देखा और उसका हुलिया देखकर हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे सन्यासी कई हफ्तों से नहीं सोया हो। उसके कपड़े फट गए थे और खून पसीने से लथपथ थे। ऐसा नजर आ रहा था जैसे मेहनत कर करके वह मौत के मुंह में पहुंच गया हो। क्लर्क ने हकलाते हुए पूछा, आपको क्या हुआ? आपकी हालत तो भयंकर दिख रही है। बूढ़े सन्यासी ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और चेनसॉ को उठाकर काउंटर पर रखते हुए कहा, यह सब इसी घटिया आरी का नतीजा है जो तुमने मुझे बेची थी। तुमने कहा था कि यह 1 महीने की लकड़ी एक ही दिन में काट देगा, मगर देखो क्या हुआ। मैं 1 महीने में इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस दौरान मैं 1 दिन की लकड़ी भी नहीं काट पाया। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। हैरान क्लर्क ने माफ़ी मांगते हुए कहा, बिल्कुल, मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूँगा। बस मैं चेनसॉ की जांच करके देख लूँ कि शायद मैं पता लगा सकूँ कि गड़बड़ क्या है। क्लर्क ने पुल रोप को जोर से खींचा और चेनसॉ की तेज आवाज़ दुकान में गूंजने लगी। ड्रर्रर्र। सन्यासी काउंटर से उछलकर पीछे पहुंच गया, जैसे उसने किसी ने गोली मार दी हो। वह जमकर चिल्लाया, यह कैसी आवाज़ है? लिवरेजिंग के बारे में सबक। क्या आप ऐसी चेनसॉ से पेड़ काटने की कोशिश करने की कल्पना कर सकते हैं जिसे चालू ही ना किया गया हो? कोई हैरानी नहीं है कि सन्यासी का हुलिया और हालत ख़राब थी। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि लिवरेजिंग एक ज़बरदस्त साधन है, लेकिन सिर्फ तभी जब उसका सही इस्तेमाल किया जाए। चेनसॉ समय और मेहनत के लिवरेजिंग का बेहतरीन साधन है। अगर आपने कभी हैंडसा से किसी बड़े पेड़ के तने को काटने की कोशिश की हो, तो आप मेरा मतलब अच्छी तरह समझ जाएंगे। विडंबना यह है कि सन्यासी के हाथों में लिवरेजिंग का एक शक्तिशाली साधन था। उसे तो बस इसके इस्तेमाल का तरीका मालूम नहीं था। दूसरे शब्दों में वह योग्यताओं या कोशिशों की कमी के कारण असफल नहीं हुआ था, वह तो ज्ञान की कमी के कारण असफल हुआ था। यही आम आदमी के बारे में भी कहा जा सकता है। लिवरेज की शक्ति के माध्यम से हम थोड़े से समय और थोड़ी सी मेहनत से अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हम दरअसल महीने भर की लकड़ी एक दिन में ही काट सकते हैं, लेकिन लिवरेज का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए हमें इसकी मौजूदगी का ज्ञान होना चाहिए, वरना हमारा हाल भी सन्यासी जैसा ही होगा। हम डॉलर की खातिर समय की अदला बदली करके आगे निकलने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम अपने समय तथा प्रयासों की लिवरेजिंग नहीं करेंगे। यह तो काम करने का स्मार्ट तरीका नहीं है। क्या 65 साल की उम्र तक आमदनी इसलिए मर जाएगा, कड़का रहेगा या अपनी रोजी रोटी के लिए देश, परिवार या चर्च पर निर्भर रहेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग लिवरेजिंग वाली योजना के बजाय सामान्य योजना की नकल कर रहे हैं। ज्ञान पहला कदम है। सही स्थिति में सही किस्म के लिवरेज की नकल करके हम पहाड़ हिला सकते हैं और मिलियनों डॉलर कमा सकते हैं। सवाल यह है, आप दौलत बनाने के किस सिस्टम की नकल करना चाहते हैं?
क्या आप दौलत बनाने के सामान्य सिस्टम की नकल आगे भी करना चाहते हैं? क्या आप यही चाहते हैं कि आपका हाल भी उसी बूढ़े सन्यासी जैसा हो? क्या आप भी बहुत कम फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं? या फिर आप युवा क्लर्क जैसा बनना चाहेंगे और लिवरेज के चेन सॉ को चालू करने का तरीका सीखना चाहेंगे? यह आप अगले अध्याय में सीखेंगे। वहाँ आपको ऐसा आजमाए हुए तरीके मिलेंगे जिनसे हम अपने समय और मेहनत की लिवरेजिंग कर सकते हैं। इन तरीकों की बदौलत हम पैसे के बदले समय के जाल से बाहर निकल सकते हैं, हमेशा के लिए, और वह आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं जिसके हम हकदार हैं।